मंदोदरी का नाम सुने हो ना, रावण की वाइफ। मंदोदरी का मायके कहलाता है मंदसौर। तो मंदसौर सुन के ऐसा लगता है कि क्या ही होगा वहाँ, लेकिन कमाल की चीज है। पशुपतिनाथ का मंदिर, कुबेर का मंदिर, ये रावण वाली पूरी बात, दिस डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसर्स हाईएस्ट नंबर ऑफ डोंकीज, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, 10 सर और रावण के सर के ऊपर एक गधे का सर। तो मैंने वो देख के पूछा कि ये रावण के सर के ऊपर गधे का सर क्यों लगा हुआ? उसी रावण को हर साल जलाते हैं। सीमेंट का है वो तो जल ही नहीं सकता, उसको जैसे तैसे जलाते हैं, पूरा उसका पेट वेट उखड़ जाता है, फिर उसको रीपेंट कर देते हैं। मैं बहुत सारी कहानियां सुनता भी हूँ, सुनाता भी हूँ, पर ये बड़ी नई कहानी थी मेरे लिए। वो मंदिर को एक यक्ष लेके उड़ रहा था और कोई दिव्य आत्मा ने देखा और उसने उसको नीचे स्थापित कर दिया। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब आपको पता चलता है कि वो जो मंदिर है उसकी नींव नहीं है, 4600 किलो का पत्थर है वो, और इतनी प्यारी नक्काशी की गई है। इतना सुंदर वो मूर्ति है जो नदी से निकली है। दूसरी वाली जो है जिसमें मैं बता रहा हूँ, एक शिवलिंग में 108 और शिवलिंग है, कई एकड़ में फैला हुआ मंदिर है, वो सब डूब जाता है। आप जाके देखो, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, ये अच्छा सवाल है कि नया क्या एक्सप्लोर किया। भाई साहब, नया अभी हमने एक्सप्लोर ये किया कि हम गए थे मंदसौर। मंदसौर मध्य प्रदेश में एक जगह है। मैं इंदौर में बहुत साल रहा हूँ, पर मुझे नहीं मालूम था कि मंदसौर का हिस्ट्री क्या है। मंदोदरी का नाम सुने हो ना, रावण की वाइफ। मंदोदरी का मायके कहलाता है मंदसौर। उसका नाम मंदसौर इसलिए पड़ा है, ये मुझे वहाँ के लोकल्स ने बताया कि साहब मंदोदरी का मायके इसलिए मंदसौर कहते हैं इसको। और आपको पता है मंदसौर, मुझे जो बताया गया है, एशिया में सबसे ज्यादा डोंकीज प्रोड्यूस करने वाला डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा गधे पैदा होते हैं वहाँ। मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, असली के डोंकीज पैदा होते हैं, हाईएस्ट नंबर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन ये तो खैर अच्छी मस्ती वाली मजाक की बात है, लेकिन वहाँ पे एक पशुपतिनाथ मंदिर है। तो आमतौर पे हम लोगों को लगता है पशुपतिनाथ मंदिर मतलब नेपाल। यहाँ पे भी एक पशुपतिनाथ मंदिर है जिसकी कमाल की कहानी, सुनो। तो कई साल पहले की बात है कि नदी है वहाँ, शिवना नदी। उसमें भी आप देखिए कैसी बात है कि उसमें भी शिव आता है। वहां पे एक धोबी एक पत्थर के ऊपर, मतलब वो नदी में कहीं कहीं पे पत्थर नहीं ऐसे अलग अलग निकले रहते हैं, नेचुरल पत्थर, वैसे एक पत्थर पे सालों से कपड़े धोता था दूसरों के ला ला के। तो वो अपना एक एरिया डिवाइड हो जाता ना कि यहाँ पे ये इसकी जगह उसकी जगह, रोज आके वहीं पे वो कपड़े धोता था। कई साल तक कपड़े धोता रहा। फिर उसको सपने में आया कि तुम जिस पत्थर के ऊपर कपड़े धो रहे हो ना, वो कोई आम पत्थर नहीं है, वो शिव की प्रतिमा है। एक बार सपना, 2 बार सपना, कई बार सपना। फिर जाके वो अपने आसपास वालों को बताया। सोचिए इतने साल पहले मंदसौर अब तो शहर है प्रॉपर, पर उस समय कैसा होता होगा, गांव जैसा। तो सबने मिलके उस पत्थर को खोदना शुरू किया। 4600 किलो का पत्थर है वो, और इतनी प्यारी नक्काशी की गई है उसमें शिव की। उसमें ना भाई चारों तरफ शिव जी के चेहरे बने हुए हैं, 4 चेहरे ऊपर और उसके नीचे 4 और चेहरे। ऊपर के जो 4 चेहरे ना वो एकदम कंप्लीट है, और वो अलग अलग एक्सप्रेशन है उनके फेस के। नीचे का जो है वो इनकम्प्लीट है। अब इसकी एक और बैक स्टोरी है जो मानते हैं वहाँ के लोग, कि एक समय जब मुगल आक्रांताओं ने हमला किया था, तो इस नदी के अंदर इस नक्काशी किए हुए पत्थर को, शिवलिंग को, मूर्ति को छिपा दिया गया था। और जितने लोगों ने छिपाया था ना, उनमें से कोई बच नहीं पाया। तो किसी को आगे इस बात को कोई बता ही नहीं पाया कि सुनो नदी के अंदर शिवलिंग मतलब मूर्ति छिपी हुई है। और फिर सपने में आके बताया गया कि सुनो वो मूर्ति है। फिर उसको निकाला गया और वहीं पे उस नदी से बाहर निकाल के स्थापित किया गया। अब इतने साल तक नदी उस मूर्ति का अभिषेक कर रही थी, वो नदी आज भी उस मूर्ति का अभिषेक करती है, साल में 2 बार। एक बार उनके पैर तक आके और एक बार उनके सर तक जाके। तो मंदिर आधे से ज्यादा डूब जाता है साहब हर साल। और बड़ा भव्य मंदिर बनना हुआ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे छोटे से ऐसे कुटिया टाइप के मंदिर की बात नहीं कर रहा, कई एकड़ में फैला हुआ मंदिर है, वो सब डूब जाता है। और उसी के अंदर एक और कमाल का शिवलिंग है। उस शिवलिंग के अंदर 108 और शिवलिंग। अजीब सा सुनाई पड़ रहा ना, पर जाके देखो यार, आप जाके देखो, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अजीब सी शांति, बहुत अच्छा खाना है मंदसौर में। मैं 1-2 जगह जो भी चीजें मैंने टेस्ट किया, खास करके मंदिर के बाहर वो चाट चौपाटी टाइप की कुछ दुकानें हैं, उसमें ना वो हींग का पानी डाल के, चाट में जो पानी डलता है
उसमें जो पानी पूरी वाला पानी उसमें हींग थोड़ा सा ज्यादा डालते, बहुत बढ़िया टेस्ट, खा के भी मजा आया और वहाँ जाके भी बड़ा मजा आया। इतना सुंदर वो मूर्ति है जो नदी से निकली है। बहुत सारे बड़े बड़े नाम आए हैं पॉलिटिशियंस में, एक्टर एक्ट्रेसेस तो कम, पर हाँ पुराने समय के पॉलिटिशियंस की बड़ी तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं ब्लैक एंड व्हाइट। और भी कमाल कमाल की मंदिर है मंदसौर में। घूमते घूमते ना हम लोग रावण की एक मूर्ति के पास पहुंचे। सामने श्री राम का मंदिर है और 10 सर वाले रावण की बहुत विशाल प्रतिमा है, सीमेंट की बनी हुई मूर्ति है बड़ी सी, और रावण के उस सारे सर के ऊपर ना एक गधे का भी सर बना हुआ है। रावण के तो है ही 10 सर, उसमें से एक सर टूट गया है तो अभी 9 सर दिखते हैं, पर थे 10। तो मेरे को एक बार लगा कि वो 10वां सर गधे का बना दिया इन्होंने, पर मेरे को फिर बताया नहीं सर पुरानी हो गई मूर्ति तो एक सर टूट के गिर गया है, 10 सर और रावण के सर के ऊपर एक गधे का सर। तो मैंने वो देख के पूछा कि ये रावण के सर के ऊपर गधे का सर क्यों लगा हुआ। तब मुझे वहाँ के लोकल्स ने बताया कि सर वो तो गधा तो यहाँ का प्रतीक है ना। मतलब गधा कहाँ का प्रतीक हो सकता है। तो फिर पता चला कि मंदसौर जो डिस्ट्रिक्ट है वो एशिया में सबसे ज्यादा गधे प्रोड्यूस करती है। अजीब सी बात है, मैं भी हंस रहा था। तो मैंने गधों के साथ भी तस्वीरें खिंचवाई वहाँ, रावण के साथ भी तस्वीरें खिंचवाई, गधों के साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। और एक और कमाल का मंदिर है, उसके बारे में भी सुनिए। तो ये जो मैं रावण का स्टैचू बोल रहा हूँ ना, बड़ा सा सीमेंट का, तो वहाँ पे ना कई समय से, मतलब बहुत साल से ये चल रहा है कि उसी रावण को हर साल जलाते हैं। सीमेंट का है वो तो जल ही नहीं सकता, उसको जैसे तैसे जलाते हैं, पूरा उसका पेंट वेंट उखड़ जाता है, फिर उसको रीपेंट कर देते हैं, तो वो साल भर फिर वही रहता है, फिर दशहरे में उसी को फिर जलाता है। मंदसौर का एक और नाम दशपुर भी है, और मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि दशानन मतलब रावण का ससुराल है ये, इसलिए मंदोदरी के गांव मंदसौर का दूसरा नाम दशानन के ऊपर है जिसका नाम है दशपुर। तो वो पूरा जो दशानन का ससुराल है इसलिए उसका नाम दशपुर है। फिर एक और मंदिर हम गए, कुबेर का मंदिर बोलते हैं। मैं बहुत सारी कहानियां सुनता भी हूँ, सुनाता भी हूँ, पर ये बड़ी नई कहानी थी मेरे लिए, तो मैं अंदर भी गया था उस मंदिर के। उसके पीछे मान्यता ये है कि वो मंदिर को एक यक्ष लेके उड़ रहा था और कोई दिव्य आत्मा ने देखा और उसने उसको नीचे स्थापित कर दिया, तब से वहाँ है। ये ऐसे सुनने में नॉर्मल लग रहा है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब आपको पता चलता है कि वो जो मंदिर है उसकी नींव नहीं है, प्लिंथ ही नहीं है उसका। तो अगर कोई नीचे से कंस्ट्रक्शन करेगा किसी चीज का तो प्लिंथ तो बनाना ही पड़ेगा ना उसको। तो पहले प्लिंथ बनेगा, उसके बाद प्लेटफॉर्म बनेगा, उसके बाद पिलर्स बनेंगे, उसके बाद मंदिर बनेगा। ये पूरा मंदिर है लेकिन बिना प्लिंथ का मंदिर है, ऐसे जैसे कोई ला के रख दिया। तो वो कुबेर का मंदिर है। रावण की बात हुई तो कुबेर की भी हो ही गई। बड़ा अजीब सा मंदिर है, बड़ा डार्क सा स्पेस है और आप सीधे चल के जा नहीं सकते, इतना सा उसका दरवाजा है, मतलब मंदिर का नहीं पर गर्भगृह का। इतना छोटा दरवाजा है, मेरे जैसे मोटू को घुसने में मुश्किल हुई थी। जैसे तैसे मैं अंदर घुसा और वहां पे भी शिवलिंग है, और वो शिवलिंग कुछ तो है वहां पे। और मध्य प्रदेश लोग जाके ना 2-4 जगहों का नाम ज्यादा चलता है वहाँ पे, अगर आप मध्य प्रदेश के बारे में कम जानते हो। उज्जैन सबसे ज्यादा नाम उज्जैन का है। उसके बाद आसपास मांडू एक घूमने की जगह है, ओमकारेश्वर है, महेश्वर है। ये सारी जगहों का नाम जो तीर्थ और पूजा पाठ वाले उनके बीच में आपको ज्यादा सुना। मंदसौर का नाम मैं नहीं सोचता हूँ कि मंदसौर के बाहर कोई लेता होगा कि मुझे मंदसौर जाना है। जाइए मंदसौर, मजा आएगा। वहाँ पे एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, मंदसौर यूनिवर्सिटी। मुझे वहाँ एक टॉक शो के लिए बुलाया गया था और वो फेलिसिटेशन था, और वहाँ पे कुछ अवार्ड्स वगैरह देने के लिए मुझे भी बुलाया गया था। वो ऐसे साइड में टोपी पहनाते हैं, गाउन पहनाते हैं। मेरे को भी गाउन और पहनाए थे। मेरे को पहली बार ऐसा लग रहा था पीएचडी वीएचडी कर लिया मैंने टाइप। बड़ा मजा आया वहाँ जाके। पर हाँ, कारण मेरा मंदसौर जाने का मंदसौर यूनिवर्सिटी के कारण बना। थैंक्स टू मंदसौर यूनिवर्सिटी। बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी है, वहाँ के ओनर्स बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, ह्यूज। तो मैं वो भी देख के आई वाज सरप्राइज कि मंदसौर सुन के ऐसा लगता है कि क्या ही होगा वहाँ, लेकिन कमाल की चीज है। पशुपतिनाथ का मंदिर, कुबेर का मंदिर, ये रावण वाली पूरी बात, दिस डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसर्स हाईएस्ट नंबर ऑफ डोंकीज, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी।
तो यूनिवर्सिटी में टॉक शो के लिए गए थे, पर सोचे कि थोड़ा घूम लेते हैं। और जैसे जैसे लोगों से सुनते गए तो और जिज्ञासा बढ़ती गई, और क्यूरियोसिटी बढ़ी कि अरे ये भी देख लो, वो भी देख लो। तो जितना समय था उसमें मैं देखा मंदसौर। तो मेरी लिस्ट में नई जो चीज़ें हैं 2-3, एक अमृतसर है, उस पर मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है यूट्यूब पे, बड़ा मजा आया। अभी मंदसौर गया, पर हाँ, मध्य प्रदेश जाए तो मंदसौर जरूर जाइए। चलिए फिर मिलते हैं।